पहाड़ों की रानी मसूरी, जिसे हम पहाड़ों की रानी कहते हैं, उत्तराखंड का बहुत खूबसूरत स्थान है। तो हम सब उसको एक्सप्लोर करेंगे, आप लोग बहुत इन्जॉय करने वाले हैं और मेरे चैनल पे बने रहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी। हेलो गाइस, तो सफर की शुरुआत हो चुकी है। आप सब देख सकते हैं हम निकल पड़े हैं मसूरी के लिए। जी हाँ, उत्तराखंड पहाड़ों की रानी मसूरी। गर्मियों के मौसम में अगर बात की जाए तो सबसे पहले नाम आता है हिल स्टेशन में मसूरी। जी हाँ, देख सकते हैं आप लोग कितना ज्यादा टेम्परेचर है दिल्ली में इस समय। इतनी ज्यादा तेज धूप है और जितना तेज धूप है उतना ही ट्रैफिक भी लग जाता है। बड़ा इरिटेशन होती है ऐसे मौसम में, हालात में अगर जाम लग जाए तो लगता है कब निकले जाम से। अगर बात की जाए दिल्ली से देहरादून जाने की, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि अगर हम दिल्ली से जा रहे हैं देहरादून, तो अगर हम मंसूरी जा रहे हैं तो रास्ते में हमें कहीं ना कहीं स्टे जरूर करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चों के साथ में लंबा रन हो जाता है। तो हमारा सफर शुरू हो चुका था दिल्ली से, और इसके साथ ही हमने फिर क्या किया, हमने सहस्त्रधारा जाने का फैसला किया कि सबसे पहले सहस्त्रधारा जाएंगे, उसके बाद हम मसूरी जाएंगे। तो सबसे अगर हम अच्छा रास्ते की बात की जाए, दिल्ली से सहस्त्रधारा कैसे जाएं और कौन सा रास्ता सबसे अच्छा होगा, तो दिल्ली से सहस्त्रधारा की दूरी लगभग 275 से 300 किलोमीटर की है, और यह देहरादून जिले में ही स्थित है सहस्त्रधारा। आप लोग बहुत से मेरे जो यूट्यूबर्स फैमिली और जितने भी फ्रेंड सर्कल में हैं वो सब जानते ही होंगे कि ये काफी फेमस स्थान है। दिल्ली से वहां पहुंचने के लिए 3 प्रमुख रास्ते हैं। सबसे पहला तो हम बस से जा सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं या कार से जा सकते हैं। और अगर हम सड़क की बात करें बाय रोड, तो कार या टैक्सी से अगर जाते हैं तो सबसे आसान और सुंदर रास्ता होगा दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ और मुजफ्फरनगर होते हुए रुड़की, हरिद्वार, देहरादून और सहस्त्रधारा। ये रास्ता सबसे बेस्ट है अगर हम बाय रोड जा रहे हैं। दोस्तों, कुल दूरी अगर हम देखी जाए तो 6.5 से 8 घंटे की ये ट्रैफिक पर निर्भर करता है। अगर अगर ट्रैफिक ज्यादा होगा तो हो सकता है कि मे बी पॉसिबल कि अगर हम पीक टाइम में जा रहे हैं तो लाजमी है कि ट्रैफिक वहां मिलेगा। तो सबसे अच्छी और खासकर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे के कारण जो सफर तेज और आरामदायक होता है, तो सबसे अच्छी रोड यही है। देहरादून पहुंचकर वहां हम सहस्त्रधारा से 14 से 15 किलोमीटर दूर है, अगर देहरादून से बात की जाए सहस्त्रधारा की। और अगर हम बस से जाते हैं जैसे आईएसबीटी से, कश्मीरी गेट से, तो आपको एसी और नॉन एसी वॉल्वो बसें देहरादून के लिए आसानी से मिल जाएंगी। सफर का समय जो है वो कम से कम 7 से 9 घंटे हो जाएगा अगर हम बस से बाय बस जाते हैं। देहरादून बस स्टैंड जो पहुंचकर आप लोकल टैक्सी, वहां से ऑटो या ओला उबर से शहजादा जा सकते हैं, जो कि वहां से 14 किलोमीटर है। और अगर हम बाय ट्रेन बात करते हैं तो दिल्ली से देहरादून के लिए कई ट्रेनें चलती हैं, जैसे नंदा देवी एक्सप्रेस, जन शताब्दी, मसूरी एक्सप्रेस। और यात्रा का जो समय है वो 6 से 8 घंटे होने वाला है। दोस्तों, देहरादून रेलवे स्टेशन सहरसा टैक्सी ऑटो से सिर्फ 30 से 40 मिनट की दूरी पर ही स्थित है। और सबसे अच्छा विकल्प क्या है, यदि आप आराम से घूमते हुए जाना चाहते हैं तो कार और टैक्सी सबसे अच्छा विकल्प रहेगा। बाय रोड जो जर्नी हम जितना एंजॉय कर पाते हैं ना, वो बसों में और ट्रेन में नहीं हो पाता है। अगर आप कम खर्च में जाना चाहते हैं तो ट्रेन या बस बढ़िया विकल्प है। हम सब सुबह निकले थे तो ब्रेकफास्ट भी हल्का फुल्का ही किया था, तो रास्ते में फिर भूख लग गई थी बच्चों को भी, तो हमने सोचा कि कहीं ना कहीं रुकना चाहिए, थोड़ा सा लंच या ब्रेकफास्ट वगैरह हमें करना चाहिए। ना ही लंच का टाइम था ना ही ब्रेकफास्ट का, तो मिड में था, तो उसे हम ब्रंच ही कह सकते हैं। तो हमने फिर फैसला किया कि बहुत सारे रास्ते में अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट पड़ते हैं, जैसे कि शिवा रेस्टोरेंट हो गया आपका। और अगर आप जैसे कि हम देखिए शिवा ढाबे में पहुंच चुके थे, और ये मेन्यू कार्ड मैंने उठाया, इसमें चीज़ें काफ़ी अच्छी अच्छी थी, तो हमने कहा हल्का फुल्का नाश्ता कर लेते हैं। तो मैंने फिर क्या किया, मैंने ऑर्डर कर दिया था, पकौड़े वगैरह ऑर्डर कर दिए थे, चाय पकौड़े वगैरह। तो साथ ही साथ काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो हमने हल्का नाश्ते के लिए हमने इनको ऑर्डर कर दिया। मेरी बेटी भी साथ में, मेरी छोटी वाली बेटी भी बैठी थी और वो भी बहुत एंजॉय कर रही थी इस जर्नी को, और उसको भी भूख लग रही थी, तो हमने उसे बिस्किट दे दिया
और वो एंजॉय करके खा रही थी और वो भी मेन्यू कार्ड को देख रही थी मम्मा क्या मंगाने वाली है। तो हम फिर डिसाइड कर रहे थे बैठ के, तो हमने फिर फाइनली हमने अ, लस्सी और चाय और पकौड़े मंगाए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, हल्का फुल्का भी कर लेते हैं, उसके बाद लंच के लिए कहीं रोकेंगे। मैंने ऑर्डर कर दिया था, थोड़ा सा समय लग रहा था, रश तो था ही, और काफी साफ सुथरा रेस्टोरेंट था। अच्छे छोटे छोटे ये जो ढाबे होते हैं और ये रेस्टोरेंट होते हैं, यहाँ खाना काफी अच्छा आता है, ये देख सकते हैं आप। और हमारे पकौड़े आ गए थे मिक्स, जिसमें पनीर के पकौड़े और बहुत अच्छी चाय कुल्हड़ में थी। यम्मी था फूड बहुत ज़्यादा। और इसमें चटनी भी दी थी उन्होंने हमें, इसमें पुदीने की चटनी, मिंट की चटनी, जिसे आप कह सकते हैं। और इसका जो रेट है, रेट ज़्यादा नहीं था, आई थिंक 200 तक हो गया था सारा एवरेज में। और ये काफ़ी अच्छे लग रहे थे, क्रिस्पी पकौड़े थे। तो हम सब ने काफ़ी एंजॉय करके खाया। ये देखिए मेरी बेटी शुरू हो गई, और उसे काफ़ी अच्छा लग रहा था कि बहुत यम्मी है ये खाने में। और हमने काफ़ी एंजॉय करके वहाँ पे हल्का फुल्का नाश्ता किया। सफ़र क्योंकि लंबा होता है तो कहीं ना कहीं रुकते रुकाते, अपनी गाड़ी से सबसे ज़्यादा बेस्ट यही रहता है कि अगर अपनी गाड़ी से जा रहे हैं ना, तो सबसे बेस्ट चीज़ यही रहती है कि हम कहीं ना कहीं रुक भी सकते हैं अपनी गाड़ी से। और ये देखिए अभी हरिद्वार हमारा कुंभ सिटी स्टार्ट हो चुका है। मेरठ से होते हुए हम अब हरिद्वार में एंट्री कर चुके हैं, जिसे हम देव भूमि भी कह सकते हैं उत्तराखंड की। तो हरिद्वार रास्ते में पड़ा था, और वहाँ रुकने का फैसला नहीं हमने किया क्योंकि वहाँ रुकना सही नहीं था। थोड़ा सा हमने कहा जितना हम आगे तक निकल लेंगे वो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि सफ़र काफ़ी लंबा होने वाला था। तो बच्चों की वजह से हमने फिर नाइट स्टे करना हमने सहस्त्रधारा में ही सोचा। ये देख सकते हैं आप, देवभूमि है तो यहाँ पर काफ़ी मंदिर है और काफ़ी पूजा का स्थान है, डिवोशन प्लेस है ये। तो यहाँ ट्रैफिक ज़्यादा नहीं था, बट मौसम थोड़ा सा मतलब ठंडा हो गया था। रात होने ही वाली थी हम लोगों को, क्योंकि काफ़ी मतलब टाइम हो चुका था, और फिर इतना अंधेरे में पहाड़ों पे चढ़ाना और जाना ठीक नहीं होता सेफ। आप देख सकते हैं यहाँ पे 7 बज चुके थे हम लोगों को ऑलरेडी, हरिद्वार में हमने जब एंट्री ली थी। और छोटा मोटा जाम भी मिल जाता है रास्तों में, ऐसे रास्तों से जब हम होते हुए गुजरते हैं तो ये सब चीज़ें नॉर्मल है। इनके लिए भी हमें रेडी रहना पड़ता है कि रास्ते में जाम आएगा तो फिर हमें उससे उसके लिए भी रेडी रहना पड़ेगा कि भाई टाइम तो वहाँ भी लगता है। तो इन सब चीज़ों को भी जोड़ना पड़ता है कि अगर हम 7 से 8 घंटे की जर्नी कर रहे हैं तो वहाँ पे लाजमी है कि 1 घंटा 2 घंटा एक्स्ट्रा उसमें लग ही जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि देवभूमि में हम एंट्री करके यह हरिद्वार हमारा हमारा निकल रहा है। और ये देखिए आप, बहुत बड़ी खूबसूरत यहाँ प्रतिमा है शिव जी की। अ, मुझे बहुत अच्छी लगती है, जब भी हम यहाँ से निकलते हैं तो मैं इसकी ज़रूर पिक्चर लेती हूँ। कितनी भी मेरे पास पिक्चर्स हो या वीडियो हो, मैं यहाँ ज़रूर वीडियो शूट करती हूँ या पिक्चर्स लेती हूँ। तो मैंने थोड़ा सा उतर कर भी यहाँ फ़ोटो वगैरह लिए थे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और देख सकते हैं कितना अंधेरा हो चुका है, अभी मसूरी काफ़ी दूर था यहाँ से, और कम से कम 2 से ढाई घंटे लगते हैं हमें सहस्त्रधारा पहुँचने के लिए। तो फिर हमने कहा कि चलो निकल पड़ते हैं, अभी यहाँ रुकना तो ठीक नहीं है हरिद्वार में, वरना ज़्यादा 1 घंटा तो रुकने का मन था मेरा, बट क्योंकि टाइम को हम देखते हुए फिर हम लोग वहाँ से निकल लिए। और रास्ते में काफ़ी मतलब भीड़ भी थी, और वहाँ से 45 किलोमीटर था मसूरी। तो फिर मसूरी तो नहीं जाने वाले थे, मसूरी हम मॉर्निंग में निकलने वाले थे, तो हमने फैसला यही किया कि हम शहजादा जाएंगे। तो ये बाईपास रास्ता था, यहाँ पे रेलवे क्रॉसिंग लगी हुई थी, भीड़ भी थी। और ये देखिए हम यहाँ सहस्त्रधारा पहुंच चुके थे, और ये बहुत खूबसूरत था। और ये हमने जो होटल लिया था, ये बहुत अच्छा होटल था, जिसमें मतलब 1 नाइट टैरिफ जो था वो 1000 रुपीज़ का था। तो हम 4 मेंबर थे, हमने 2 रूम सेट लिया था, तो उसमें 2000 रुपये 1 नाइट का लगा था हमारा चार्जेस। और ये जो होटल है बिल्कुल जो जहाँ सहस्त्रधारा है बिल्कुल नियर बाय वहीं है घाट। ये देखिए बिल्कुल पास में, आपका 2 कदम की दूरी पे ही आपका होगा। तो ये वहाँ की तस्वीरें आपको देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत प्लेस है।
वैसे तो अगर बात की जाए तो सहस्त्रधारा, जिसका अर्थ हजारों धाराओं की भूमि, उत्तराखंड राज्य के देहरादून जिले में स्थित ये प्रसिद्ध प्राकृतिक पर्यटक स्थल है। यह स्थान अपनी गंधक युक्त झरनों, गुफाओं और हरियाली हरियाली से भरपूर शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। मेनली शहजारा मसूरी रोड पर देहरादून से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जैसे कि मैंने आपको पहले बता ही दिया है। और यहाँ पहाड़ियों से निकलने वाली मॉर्निंग मेरे दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैं यहाँ पहुँच गई हूँ सहस्त्रधारा। सहस्त्रधारा जो अनेक धाराओं का एक अर्थ है। यहाँ पांडवों ने आजकाल में यहाँ पर अज्ञातवास में यहाँ पर आए थे पांडव लोग। तो ये धाराएं ना, बहुत सारी धाराएं मिलकर एक धारा को बनाती हैं। तो ये सहस्त्रधारा है और ये काफ़ी फेमस है यहाँ पर पर्यटक स्थलों में, और जो कि बहुत ही सुप्रसिद्ध स्थान है मसूरी का सहस्त्रधारा, देहरादून के स्थानों में कह सकते हैं आप। तो ये चीज़ जो है ना, आप ये गंधक कुंड है जिसे कहते हैं। इसके पानी में नहाकर बहुत सारे रोगों से मुक्ति मिल सकती है। आपके जो शरीर में बहुत सारे जो रोग हैं उनसे मुक्ति मिल सकती है। तो एक बार अगर आप आते हो तो सहस्त्रधारा में ज़रूर आइए और यहाँ ज़रूर नहाइए। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, और पहाड़ों से ये पानी ऊपर से स्टेप बाय स्टेप आ रहा है। बहुत अच्छा लगता है देखकर इन चीज़ों को। तो एक बार ज़रूर आइए अगर आते हो यहाँ पर आप देहरादून के पर्यटक स्थल में सबसे महत्वपूर्ण जो स्थान है वो सहस्त्रधारा ही है, जिसे जहाँ पर पांडवों ने अज्ञातवास पर निवास किया था। वैसे तो यहाँ पहाड़ियों से निकलने वाली सैकड़ों जलधाराएं एक स्थान पर एकत्रित होकर एक सुंदर झरने का रूप लेती हैं, जो देखने में बेहद आकर्षक लगता है। और ये गंधक युक्त जल है, तो यहाँ नहाने से काफी रोगों से, शरीर में जितने भी आपके प्रॉब्लम्स हैं उनसे छुटकारा मिल सकता है। और ये प्राकृतिक गुफाओं से युक्त है ये देवभूमि। आसपास की जो पहाड़ियां हैं, कई छोटी छोटी गुफाएं हैं जो स्थान को और अधिक रोमांचक बनाती हैं। और यहाँ रोपवे और पहाड़ी दृश्य आपको देखने में बहुत ज्यादा अच्छे लगने वाले हैं। शहजारा में एक रोपवे सेवा भी है जो आप पर्यटकों को ऊपर तक की ओर ले जाती है, जहाँ पर साईं मंदिर स्थित है। और ये यहाँ का लोकल मार्केट है जो आप देख सकते हैं। ये हमारी गेस्ट हाउस का नाम है अतिथि गेस्ट हाउस। अगर आप जाते हो तो यहाँ काफी सस्ता टैरिफ में आपको 1 नाइट स्टे मिल जाएगा अतिथि गेस्ट हाउस से, जिसमें हम रुके हुए थे। शहजारा के बिल्कुल नियर बाय है। धार्मिक स्थल है ये। मेनली यहाँ पर जो सांस्कृतिक महत्व है, यहाँ की मान्यता है कि एक स्थान प्राचीन काल में तपस्वियों की तपस्ली थी। धारा का अर्थ ही जल की धारा और सहस्त्र का अर्थ है हजार, जिससे एक नाम यहाँ पर सहस्त्र धारा पड़ गया है। तो यहाँ मेनली आप कब जाएं, यहाँ मार्च से जून के बीच का समय सबसे ज़्यादा बेस्ट रहता है। आप जा सकते हैं यहाँ पर जब मौसम बहुत ज़्यादा सुहावना रहता है और झरने पूरे यौवन पर होते हैं। तो इस टाइम पर आप सबसे ज़्यादा आप यहाँ पर जर्नी के लिए जाइए और काफ़ी अच्छा लगने वाला है। शहजारा न केवल एक खूबसूरत प्राकृतिक स्थान है, बल्कि एक मन, शरीर और आत्मा को शांति देने वाला स्थान भी है। देहरादून यात्रा के दौरान शहजारा जरूर, अगर आप जाते हो तो जरूर अवश्य जाए यहाँ पर। प्लीज आपको कैसा लगा ये वीडियो? अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू आप सबका बहुत बहुत।